किसी भी चुनाव को समझना, जानते हैं, एक पहेली सुलझाने जैसा होता है। हर एक वोट एक कहानी कहता है और हर नतीजा अपने पीछे एक बहुत गहरा संदेश छोड़ जाता है। तो आइए आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र ख्योलरी की कहानी और उसके जनादेश को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। ख्योलरी ये सिर्फ एक नक्शे पर बना चुनावी इलाका नहीं है। ये वो मिट्टी है, वो जमीन है जहां वैनगंगा नदी की नमी, खेती की विरासत और सियासत की धाराएं सब एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। यहाँ के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और उनके असल मुद्दे ही यहाँ की राजनीति का रुख तय करते हैं। साल 2023 में ख्योलरी के लोगों ने अपना फैसला तो सुना दिया, पर सवाल ये है कि उनके इस फैसले के पीछे का असली संदेश क्या था। वो हमें और आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे थे? इन्हीं सवालों का जवाब हमें जमीनी हकीकत और आंकड़ों की गहराइयों में मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले जमीन पर उतरते हैं और ख्योलिया की नब्ज को, उसकी धड़कन को महसूस करते हैं। क्योंकि कोई भी चुनाव हवा में नहीं लड़ा जाता, वो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों पर लड़ा जाता है। देखिए, ख्योलरी के जो सबसे बड़े मुद्दे हैं ना, वो सीधे सीधे पेट और परिवार से जुड़े हैं। किसानों के लिए गेहूं खरीदी केंद्र का होना या न होना, भीमगढ़ बांध से सिंचाई के लिए पानी मिलना या उसके लिए तरसना, ये सिर्फ पॉलिसी की बातें नहीं है, ये उनके होने या ना होने की लड़ाई है। समझिए, जब एक स्थानीय मंडी बंद होती है तो वो सिर्फ एक इमारत पर ताला नहीं लगता, बल्कि सरकार पर लोगों के भरोसे पर ताला लग जाता है। अब ये आंकड़ा देखिए, यहाँ की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मतलब करीब करीब 40% आदिवासी समुदाय से आता है। ये समुदाय पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत आधार रहा है। उनकी उम्मीदें, उनकी नाराजगी चुनावी नतीजों पर सीधा और बहुत गहरा असर डालती हैं। और कहानी का दूसरा पहलू ये है कि ख्योलरी शहर में साक्षरता दर 84% है। अब ये क्या बताता है? ये एक ऐसे वोटर की तस्वीर दिखाता है जो जागरूक है, जो सवाल पूछता है और जो अपनी बात रखने के लिए व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया तक हर डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से जानता है। तो जमीनी हकीकत से आगे बढ़कर अब सीधे 2023 चुनाव के उन ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं, जो एक बहुत नाटकीय राजनीतिक उलटफेर की कहानी कहते हैं। 2030 का नतीजा बिल्कुल आईने की तरह साफ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 53.20% वोट मिले। ये एक तरफा और निर्णायक जीत थी। वहीं बीजेपी 38.58% पर सिमट गई और बाकी के वोट दूसरे उम्मीदवारों में बट गए। अब जरा 2018 और 2023 के नतीजों के बीच का फर्क देखिए। जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, 2018 में जहां बीजेपी सिर्फ 6,679 वोटों से जीती थी, वहीं सिर्फ 5 साल के अंदर कांग्रेस ने इसे 33,760 वोटों की एक जबरदस्त एक तरफा जीत में बदल दिया। ये कोई मामूली स्विंग नहीं था, ये एक राजनीतिक भूचाल था। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इसे समझने के लिए हमें सिर्फ 2023 के चुनाव को नहीं, बल्कि दशकों के चुनावी पैटर्न और उसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है, उसे गहराई से देखना होगा। ये विश्लेषण सिर्फ हार-जीत का नहीं, बल्कि हर नागरिक की गरिमा का सम्मान करते हुए सूचित सार्वजनिक संवाद को बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अगर आप ख्योलरी के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो एक पैटर्न बिल्कुल साफ दिखता है। ये पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1993 से लेकर 2013 तक यहाँ कांग्रेस का दबदबा था। इस लिहाज से देखें तो 2018 में जो बीजेपी की जीत हुई, वो एक अपवाद थी, एक एनॉमली थी, जिसे 2023 में वोटरों ने वापस दुरुस्त कर दिया। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये अपने आप में 3 दशकों के राजनीतिक उतार चढ़ाव की पूरी कहानी कहता है। गौर कीजिए कि 2018 में कांग्रेस का वोट शेयर गिरकर 40% से भी नीचे चला गया था, लेकिन वहां से सिर्फ 5 साल में 53% से ज्यादा वोट लेकर ऐसी जबरदस्त वापसी करना, ये अपने आप में एक असाधारण राजनीतिक उपलब्धि है। तो इस पूरे चुनावी नतीजे की चीर-फाड़ करने के लिए, इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एक फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। इसे कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत। ये सिद्धांत किसी भी चुनाव की जटिलता को 4 मजबूत स्तंभों पर रखकर परखता है। पहला स्तंभ है चुनावी जड़ें, मतलब पार्टी का अपना पारंपरिक वोटर। कांग्रेस के मामले में आदिवासी समुदाय और ग्रामीण वोटरों के साथ उनका जो पीढ़ियों पुराना रिश्ता है, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये वो मजबूत नींव है जिस पर जीत की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई।
दूसरा स्तंभ है जमीनी संगठन। देखिए, पार्टी के पास गांव-गांव में वफादार कार्यकर्ता तो हैं जो हर हाल में झंडा उठाने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर संगठन को चलाने के लिए जो संसाधन चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, वो विपक्ष के मुकाबले काफी कमजोर है। तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है नैरेटिव, यानी कहानी क्या कही गई। कांग्रेस ने बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दों को छोड़कर लोगों के खेत, उनके पानी और उनकी सड़क की बात की। और जब कोई पार्टी आपके घर की, आपकी रोजमर्रा की समस्याओं की बात करती है तो उसकी आवाज सीधे दिल तक पहुंचती है। और चौथा स्तंभ है संसाधन। यहाँ पैसे वाले संसाधन की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सामाजिक पूंजी की, मतलब लोगों के भरोसे की। जब आपके पास आर्थिक संसाधन कम हो तो सालों से कमाया गया यही भरोसा पार्टी की सबसे कीमती दौलत बन जाता है। लेकिन देखिए, डेटा और विश्लेषण सिर्फ अतीत को समझने के लिए नहीं होते, नहीं, इनका असली मकसद है भविष्य का रास्ता बनाने के लिए एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट तैयार करना। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरे विश्लेषण से एक ठोस एक्शन प्लान कैसे बनता है। इसे आप भरोसे की 90 दिन की सीढ़ी कह सकते हैं। पहले 30 दिन सिर्फ लोगों की सुनना, उनकी समस्याओं को गहराई से समझना। अगले 30 दिन उन्हीं मुद्दों पर एक मजबूत अभियान चलाना, फिर घर घर जाकर अपनी बात रखना, और आखिर के 15 दिनों में बूथ स्तर पर एक एक वोटर को लामबंद करना। देखिए, सफलता के लिए उम्मीदवार और पार्टी के बीच तालमेल होना बेहद जरूरी है। ये एक टीम वर्क है। इस योजना में दोनों की जिम्मेदारियां बिल्कुल साफ हैं। उम्मीदवार का काम है हर पंचायत तक पहुंचना, लोगों का धन्यवाद करना, जबकि पार्टी का काम है उसे जमीनी समर्थन और संसाधन मुहैया कराना। तो आखिर में ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी निर्णायक जीत का असली मतलब क्या होता है? ये जनादेश अपने साथ कौन सी जिम्मेदारी लेकर आता है? सार ये है कि जनादेश जनता के विश्वास का एक अनुदान है, और उस विश्वास का सम्मान करने का असली काम नतीजों के अगले दिन से शुरू होता है। हमेशा याद रखिए, चुनाव किसी बातचीत का अंत नहीं है, बल्कि एक प्रतिबद्धता की, एक जिम्मेदारी की असली शुरुआत है। और ये जिम्मेदारी डेटा के सम्मान और नागरिकों की निजता की रक्षा के साथ ही निभाई जा सकती है। और अब मैं आपको एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। जरा सोचिए, अगर डेटा और गहरी समझ एक विधानसभा क्षेत्र के लिए इतना साफ ब्लूप्रिंट दे सकती है, तो यही अप्रोच पूरे देश में नेतृत्व और लोक सेवा के तरीके को किस तरह से बदल सकती है। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने क्षेत्र को आगे ले जाना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। पर्पस बियॉन्ड पॉलिटिक्स।